ਸਿਆਸਤ, ਵਪਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ डाउनलोड करो देश की नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। संक्रमण काल में खुले हिंदुस्तान की मौजूदा हालत पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतलवीर जी ने अपने कुछ शब्द कहे हैं। वो कहते हैं, देश में कोरोना महामारी से मुकाबले के लिए पूर्णबंदी 4 लागू हो गई, लेकिन इसके साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटाने की पूरी कोशिश हो रही है। विभिन्न राज्यों ने अपने यहाँ औद्योगिक गतिविधियां, वाहन चलाने और बाजार खोलने की शुरुआत कर दी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि राज्यों में औद्योगिक इकाइयां जागने लगी। सड़कों पर वाहन भाग रहे हैं और नियमों के दायरे में राज्य सरकार गतिविधियों की इजाजत दे रही है। पंजाब में बुधवार से सरकारी व निजी बसें चलने लगी। अंतर्राज्यीय बस सेवाओं पर 31 के बाद निर्णय होगा। हाँ, बसों में सामाजिक अलगाव और संक्रमण से बचाव का ध्यान रखा जाएगा। क्षमता से आधे यात्री ही बैठकर यात्रा करेंगे। हरियाणा में ऑटो कंपनियों का उत्पादन शुरू हो गया। पश्चिमी बंगाल में सैलून और पार्लर सहित कई दुकानें खुल गई। उत्तराखंड तक में व्यावसायिक वाहनों को चलने की मंजूरी मिल गई। भारत में 1 जून से रोजाना 209 AC ट्रेनें भी चलने लगेंगी। उनके लिए ऑनलाइन बुकिंग जल्द शुरू की जा रही है। इधर रेलवे ने पर्सनल स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ा दी। पंजाब में श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चली और मंगलवार तक 200 स्पेशल ट्रेनें चला दी गई थी। जहां तक देश व पंजाब का ताल्लुक है, दुकानें खुल गई और अंदरूनी बाजारों में ऑड इवन सिस्टम का पालन करने की इजाजत दे दी गई। कहीं पालन हुआ, कहीं नहीं भी, लेकिन एक बात जो देखने को मिली वह ये कि चाहे इन व्यवसायिक गतिविधियों में सामाजिक अंतर का पालन होता नहीं भी नजर आया, लेकिन इन दुकानों पर अभी ग्राहकी कम थी। अजब नजारा शराब की दुकानों पर था, कोई भीड़ नहीं। पंजाब सरकार ने राज्य की उम्मीद करते हुए शराब के ठेकों को खोलने की स्पष्ट इजाजत दे दी। आबकारी पॉलिसी को लेकर कैबिनेट मंत्रियों और नौकरशाहों के बीच झड़प हुई। इनमें मुख्य सचिव के साथ चंद मंत्री टकराते नजर आए। कहा यह गया कि शराब के व्यापार को लेकर इन बड़े लोगों के प्रचंड हित शामिल हैं। इस वजह से ये एक दूसरे से उखड़ रहे थे। खैर, मुख्यमंत्री ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए नई कैबिनेट मीटिंग में मुख्य सचिव को 3 मंत्रियों के साथ बिठा ही दिया। लगता है कि इनकी मीटिंग की पटरी जल्द बैठ जाएगी। लेकिन समस्या इतनी ही नहीं, समस्या है कि उद्योगपति अगर औद्योगिक इकाइयां शुरू कर रहे हैं तो उनके लिए सप्लाई चेन और बिक्री भुगतान चेन पूरी तरह जिंदा नहीं हुई। ये भी देखा जा रहा है कि अगर जून शुरू से धान की बिजाई होती है और उसके साथ अपने अपने इलाकों से मजदूरों का घर वापसी का सिलसिला थमता नहीं, तो मांग है कि मनरेगा की विस्तृत योजना के अधीन भर्ती किए जा रहे श्रमिकों को आदेश दिया जाए कि वे धान की बिजाई में जुटें और जहां जहां उद्योग और व्यवसायिक में श्रमिकों की कमी पड़ रही है उसको भी इसी पुल में से भरा जाए। लेकिन उद्योगपतियों, विशेषकर हिमाचल में नई लगी औद्योगिक इकाइयों का कथन है कि यहाँ से दक्ष मजदूर हजारों की तादाद में पलायन कर गए। उनको औसत मनरेगा मजदूरों द्वारा भरा नहीं जा सकता। इसलिए पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की व्यवस्था को जीवन दान देने के लिए जरूरी होगा कि दक्ष मजदूरों की वापसी हो और उनमें विश्वास और प्रोत्साहन बांटकर उन्हें फिर काम के मोर्चे पर लाया जाए। शीतलवीर।